ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय देवाय महादेवाय ते नमः। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्ममृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। समस्त देशवासियों को श्रावण माह के इस मंगलमय पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री भोलेनाथ के इस मंगलमय श्रावण माह के प्रथम सोमवार से ही हम शिव महापुराण के माध्यम से देवों के देव महादेव की मंगलमय गाथा, उनके चरित्र तथा उनके भक्तों के दिव्य मंगलमय आख्यानों का यथा योग्य यथा समय अनुसार और अपने चिंतन के अनुसार संपूर्ण श्रावण मास में भगवान शंकर के इस मंगलमय श्री महापुराण का श्रवण करेंगे। तो आइए आज प्रथम सोमवार से ही भगवान श्री भोलेनाथ की मंगलमय स्तुति और भगवान देवों के देव महादेव श्री नीलकंठेश्वर महादेव के इस मंगलमय शिव महापुराण का हम अपनी गति और मति के अनुसार श्रवण करते हैं। आइए कुछ क्षण भगवान भोलेनाथ की दिव्य मंगलमय स्तुति पश्चात शिव महापुराण का श्रवण। जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे, करुणा कर कर तार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे। जय कैलासी जय अविनाशी, जय कैलासी जय अविनाश, सुख राशि सुख सार हरे, सुख राशि सुख हार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे, जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी, जय त्रिपुरारी जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे, अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय, निर्गुण जय जय सगुण अनामय, निराकार साकार हरे, निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर, जय रामेश्वर जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे, वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय मल्लिकार्जुन सोमनाथ, जय महाकाल ओंकार हरे, महाकाल ओंकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घुसमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर जय घुसमेश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे, भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय, काशीपति श्री विश्वनाथ जय, मंगलमय अगहार हरे, मंगलमय अगहार हरे। नीलकंठ जय विश्वनाथ जय, नीलकंठ जय विश्वनाथ जय, मृत्युंजय अविकार हरे, मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि दातार
तार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर। करुणा कर कर तार हरे, करुणा कर कर तार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पार्वती पति हर हर शंभो। जय जय ओंकार हरे, जय जय विश्वनाथ हरे। जय जय नीलकंठ हरे, नीलकंठेश्वर महादेव की जय। केदारेश्वर महादेव की जय। ओम नमो भगवते रुद्राय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। भारतवर्ष की मंगलमय वह भूमि, वह धरा, जिस धरा पर समस्त पुराणों का आख्यान श्री सूत जी महाराज के द्वारा सौनक आदि 28,000 ऋषियों के माध्यम से मानव कल्याण के लिए समय समय पर श्री सूत जी महाराज ने वह ज्ञान का भंडार, वह समस्त पुराणों का इतिहास हम मानव जीवों के कल्याण के लिए प्रदान किया है। आज उसी मंगलमय नैमिषारण्य की परम धारा पर व्यास जी के परम शिष्या श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। दीर्घकालीन सत्र नैमिषारण्य में चल रहा है और आज नैमिषारण्य की पावन धरा पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज का पूजन किया और पूजन करने के पश्चात श्री सौनक जी आदि 28,000 ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए, जीवों का कल्याण किस प्रकार से हो, इस विषय को मध्य नजर रखते हुए श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से दिव्य मंगल में भगवान भोलेनाथ के उस शिव महापुराण का श्रवण करने के लिए कहा। हम आपसे वह दिव्य मंगलमय पुराण का श्रवण करना चाहते हैं। श्री शौनकोवाच। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत विप्रभो, आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। सदाचारस्य सद्भक्ति विवेको वर्धते कथं। स्वविकारनिराहश्च सज्जनैः क्रियते कथं। जीवाश्च सुरतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलाविह। तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनं। यद्यस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं। येन तत्साधनेनात्सो यात्माश विशेषतः। यद्यस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं। पावनं पावनानां च साधनं यद्वसाधुना। शिवप्राप्तिर्भरतात सदा निर्मलचेतसः। सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को नमन करते हुए कहा, हे सूत जी महाराज, हम आपसे वह मंगलमय शिव महापुराण वह श्रवण करना चाहते हैं जिसके द्वारा जीव का कल्याण हो। हे महाप्रज्ञा, हे सूत जी महाराज, आप प्रज्ञावान हैं, आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं,
और आपने साक्षात भगवान श्री हरि के कलावतार वेद व्यास जी महाराज के द्वारा समस्त पुराणों का आपने अध्ययन किया है। महाराज, हम आपसे वह सर्व सिद्धांत विद प्रभु आख्याहि में कथासारम पुराणानाम शेषतः, हमने आपके माध्यम से अनेकों पुराणों का श्रवण किया, अनेकों कथाओं का हमने आपके माध्यम से श्रवण किया। अब हम आपसे देवों के देव महादेव भोलेनाथ की मंगलमय कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि यह घोर कलयुग आ गया है और इस कलयुग में किस प्रकार से जीवों का कल्याण हो, उसके लिए आप हमें कुछ साधन, वह मंगलमय उपवास बतलाइए जिसके द्वारा कलयुग के जीवों का कल्याण हो। महाराज, हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं, यद्यस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं यद्वसाधुना, हम आपसे वह पावन से भी पावन, सरल से भी सरल पुराण का हम आपसे श्रवण करना चाहते हैं, जिसके श्रवण मात्र से, जिसको अपने जीवन में उतारने से जीव का कल्याण हो जाए, ऐसा वह साधन आप हमें बतलाइए। हे भगवान, आप हमें ऐसा साधन बतलाइए कि जिस साधन से येन तत्साधनीयासु शुद्धयात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिकरं ध्यात सदा निर्मल चेतसः। वह निर्मल आख्यान हम आपसे श्रवण करना चाहते हैं, जिस आख्यान के द्वारा जीव इस घोर कलयुग में भी उस शिव तत्व को प्राप्त कर सके। भोलेनाथ, शिव की प्राप्ति उसे हो जाए, शिव प्राप्तिर, शिव की प्राप्ति हो, ऐसा मंगलमय पुराण आप हमें श्रवण कराइए। ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है, और साधु महापुरुष काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन विकारों से दूर किस प्रकार से रहते हैं। और तीसरा प्रश्न है, कलयुग में सभी लोग असुर प्रवृत्ति के हो गए हैं, जीवश्चा शुरतां प्राप्तः प्रायो घोरी कलाविह। इस घोर कलयुग में सभी जीव असुर प्रवृत्ति के हो गए हैं, इसलिए कलयुग के प्राणियों की शुद्धि किस प्रकार से, कलयुग के प्राणियों का कल्याण किस प्रकार से हो, यह 4 प्रश्न हम आपसे जानना चाहते हैं। कृपया करके हे सूत जी महाराज, आप हमें हमारे प्रश्नों का सरल सा सरल, जितना सरल हो उस भाषा में आप हमें कहिए, ताकि कलयुग के जीवों का कल्याण हो सके। क्योंकि हमें अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने और उनका सही से आंसर प्राप्त करने का आपके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता, इसलिए हम आपके द्वारा ही यह मंगलमय श्री महापुराण का श्रवण करना चाहते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आप महान हैं, क्योंकि आप हर समय जीवों के कल्याण के लिए ही प्रश्न करते हैं, और आज मैं आपको वह शिव तत्व की प्राप्ति किस प्रकार से हो, उसके लिए भगवान भोलेनाथ का मंगलमय श्री महापुराण का आख्यान श्रवण कराता हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भृत्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम
शृण्वत्स सनातनम् शिवतोषिकरं दिव्यं शृण्वत्स रसायनम्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं आपको भगवान शिव का वह मंगलमय आख्यान सुनाता हूँ जिसके श्रवण से भृत्यादिक वैवर्धनम, जिसके श्रवण से बुद्धि श्रेष्ठ होती है और बुद्धि शुद्ध होती है। उस मंगलमय कथा को मैं आपको श्रवण कराता हूँ जिस कथा से भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शृणु वत्स, इतने प्रेम से कहते हैं, हे वत्स यानी कि बालक, जैसे गोवत्स गाय का बालक। तो वत्स, आपने इतने मंगलमय प्रश्न किए हैं, इसलिए मैं आपको भगवान भोलेनाथ की और दिव्य मंगलमय कथा का श्रवण कराता हूँ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यह मानव इस घोर कलयुग में तभी तक इस घोर कलयुग में भटकता रहता है जब तक कि उसके जीवन में शिव महापुराण रूपी सूर्य का उदय नहीं होता। जब शिव महापुराण रूपी सूर्य का उदय हो जाता है, उसके उदय होते ही जीव के समस्त अंधकार के जो पर्दे हैं वह सभी के सब ध्वस्त हो जाते हैं। यह मंगलमय शिव महापुराण है। इस शिव महापुराण के पठनात् श्रवणात् भक्तिमान् नरषत्तमः सद्यः शिवपद प्राप्तिस्त्रभेत सर्वसाधनम् मुहूर्तं वा तदर्थं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां न दुर्गतिः। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस महापुराण को पठनात् श्रवणात्, इसके श्रवण से, इसके पठन से, जो इसको श्रवण करता है, इसको पढ़ता है, इसको अपने जीवन में उतारता है, उसके लिए भक्तिमान नरषत्तमः, उसे भगवान भोलेनाथ की मंगलमय भक्ति प्राप्त होती है। और इस शिव महापुराण को चाहे को ही सद्य शिव पद प्राप्ति, शिव पद प्राप्ति करने का यह सरल साधन है। इस शिव महापुराण के पाठ करने से जीव का कल्याण हो जाता है। कैसे पढ़ना चाहिए? श्री सूत महाराज कहते हैं कि मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणं च वा, चाहे एक मुहूर्त शिव महापुराण का वाचन करें अथवा शिव महापुराण का श्रवण चाहे एक मुहूर्त करें, चाहे 1 घंटा करें अथवा एक क्षणं च वा, एक क्षण भी जो इस शिव महापुराण का मन क्रम वचन के साथ श्रवण कर लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है, ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्, जो इसको श्रवण कर लेता है, इसे अपने जीवन में उतार लेता है, उस जीव की कभी भी अपने जीवन में दुर्गति नहीं होती है। यह भगवान शिव का मंगलमय पुराण है। और जन्मांतरे भवेत् पुण्यं महद्यस्य सुधीमता तस्य प्रीतिर्भवेत्तन्न महाभागवतो मुने। एतत् शिवपुराणं हि परं शास्त्रम् उत्तमं शिवरूपं क्षितो ये ज्ञेय सेवनीयं च सर्वदा। यह सदा सेवनीय है, सदा इसका श्रवण करना चाहिए। एतत् शिवपुराणं हि सेवनीयं च सर्वदा।
और यह शिव पुराण साक्षात भगवान शिव का वांग्मय विग्रह है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है, तेनेयं वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण है। माँ जगदम्बा का वांग्मय विग्रह देवी भागवत है। उसी प्रकार से भगवान श्री भोलेनाथ का वांग्मय विग्रह यह शिव पुराण है। इस शिव पुराण का सदा श्रवण करना चाहिए और तस्या श्रवणं प्रेरणा सर्व काम फलप्रद। जो इसका श्रवण करेगा उसके समस्त काम बनते जाएंगे। इसलिए सदैव शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। अब जब इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने बतलाया तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव आपने जो हमें बतलाया यह बात तो ठीक है, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह कितना बड़ा ग्रंथ है, इसमें कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, 24 सहस्रोर गंधोयं सप्त संहिता विश्वे विद्येश्वरी संहितायां द्वितीया रुद्र संहिता तृतीया शतरुद्र संहितायां कदस्तथा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों इस शिव महापुराण में 24 सहस्र 24,000 श्लोक इस महापुराण में है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का यह मंगलमय ग्रंथ है और इसमें 7 संहिताएं हैं, जिसमें विद्येश्वरी संहितायां द्वितीया रुद्र संहिता, जो पहली संहिता है उसका नाम है विद्येश्वरी संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता है सत्यरुद्र संहिता, चौथी संहिता का नाम है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी जो संहिता है उसका नाम है उमा संहिता और छठवीं संहिता का नाम है कैलाश संहिता, आठवीं संहिता का नाम है वायु संहिता और 9वीं संहिता का नाम है शतरुद्र रुद्र संहिता। इस प्रकार से यह 7 संहिताओं से बनी हुई मंगलमय शिव महापुराण है। इस मंगलमय पुराण में भगवान भोलेनाथ के अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं। इस संहिता का जीव को सदा श्रवण करना चाहिए। सक्षसेव्य सदासेव्य विशेषदा एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। सदासेव्य विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। सदा जीव को शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। सदासेव्य विशेषतः विशेष रूप से इस संहिता का जीव को श्रवण करता रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। यह भगवान शिव भोलेनाथ का मंगलमय विग्रह है। इसके श्रवण करने से, इसकी कथा का श्रवण करने से कथा परम पावनी। इन पावन कथाओं का श्रवण करने से
नाथों के नाथ, देवों के देव भोलेनाथ की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से सदैव भगवान भोलेनाथ के इस शिव महापुराण का श्रवण करते रहना चाहिए। इस प्रकार से श्री शौनक आदि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने शिव महापुराण का महात्म का प्रथम अध्याय सुनाया। और महात्म का अर्थ होता है कि उस ग्रंथ के महात्म को जाना, उस ग्रंथ में क्या है, ग्रंथ की महिमा को जानना ही महात्म है। इसलिए जिस किसी पुराण का भी हम श्रवण करते हैं, उस पुराण में सर्वप्रथम महात्म। जब तक हम किसी चीज का महात्मा नहीं जानेंगे तो फिर हम उस पुराण को जान नहीं सकते हैं। तब तक हम उस व्यक्ति अथवा किसी भी वस्तु के बारे में जान नहीं सकते हैं। इसलिए उसका महात्म होना अति आवश्यक है। और इस महात्म के माध्यम से ही हम भगवान भोलेनाथ की मंगलमय कथाओं का श्रवण करेंगे। और आज हमने शिव महापुराण का महात्म का प्रथम अध्याय देखा और थोड़ी थोड़ी करके प्रतिदिन अपनी गतिमति के अनुकूल भगवान भोलेनाथ के इस मंगलमय चरित्र का हम श्रवण करते रहेंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम देते हुए तत्सश्री नीलकंठेश्वर महादेव चरणार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।